हे सदगुरु माई के बेटा बेटियों, गजानन महाराज के पुत्रों, संत सेवा कभी विफल नहीं होती। त्र्यंबक हैदराबाद में पढ़ता था और उसने मन्नत की थी कि गजानन महाराज को रुचिकर भोजन खिलाऊंगा, और रुचिकर भोजन खिलाने के बाद वह एक अच्छा चिकित्सक बना, डॉक्टर की परीक्षा में पास हुआ और आजीवन धन धान्य से परिपूर्ण रहा। और उस परिवार में आज अकोला में राजा राम कंवर का बेटा जो त्र्यंबक था, वो डॉक्टर बना और पीढ़ी दर पीढ़ी डॉक्टर बनते जा रहे हैं। दूसरी कथा आपने तुकाराम सेगांवकर की कथा पढ़े हो, जाने हो, सुने हो। शिकारी द्वारा खरगोश का शिकार कर रहा था और एक छर्रा जो है उनके कान में घुस गया, और वह छर्रा किसी वैद्य डॉक्टर शल्य चिकित्सा द्वारा नहीं निकल रहा था। उसे अनिद्रा की बीमारी हो गई थी और वह सदा चिंतित और व्यथित रहता था। किसी ने कहा कि गजानन मठ की सेवा करो, साफ सफाई करो, हो सकता है संत चरण रज की धूल तुम्हारे कानों में प्रवेश होगी और वो छर्रा जो है वो निकल जाएगा। उसने निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा प्रारंभ कर दी। पहले भी वो सेवा करता था, लेकिन सेवा भाव उन्होंने बढ़ा दिया। गजानन मठ को इतना सुंदर और साफ रखता था और गजानन महाराज की सेवा करता था, उनके कपड़े धोता था, उनके लिए पानी गर्म करता था और उनकी जो भी सेवा थी वो सभी परिपूर्ण रखता था, उन्होंने प्रसन्न रखता था। सेवा करते करते उनके कान से एक दिन मठ के अंदर वो छर्रा निकल जाता है। इसीलिए कहता हूँ कि संत चरण जो है, संत सेवा है, उनकी चरण रज हमारे भाग्य को बदल देती, भाग्योदय करती, अभ्युदय करती। हमारा उत्थान होता है और अनिष्ट से वो हमें बचाते हैं। अब अगली कथा 16वां अध्याय इस प्रकार समाप्त हुआ। 17वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। 17वें अध्याय के प्रवेश द्वार पर मैं आपके चरणों को नमन करता हूँ। बहुत ही कल्याणकारी और पुनीत कथा है। भास्कर पाटिल की कथा है। जब भास्कर पाटिल हाल में ही अभी उसकी समाधि की कहानी हमने बताई थी, सुनाई थी आपको। जब वो जीवित था उस समय की कहानी है ये। गजानन महाराज अपने कुछ भक्तों के साथ अकोला में चले जाते हैं और वहाँ पदनतों का कल्याण करते, जिसमें बापू राव, खापर्डे दादा, गणेश अप्पा, चंद्राबाई अनेक भक्त थे जिनकी वो सेवा करते थे। और जो मलकापुर का विष्णु सा है, उसको सेगांव में भास्कर पाटिल ने पहले ही कह दिया था, जब भी महाराज अकोला आएंगे तो मैं रेलगाड़ी से मलकापुर अवश्य ले आऊँगा, वचन दे दिया था उन्होंने। लेकिन गजानन महाराज से उस बारे में पूछा नहीं था। उससे विश्वास था कि गजानन महाराज चले जाएंगे। तब भास्कर पाटिल कहता है और भक्त लोग कहते हैं कि आपका एक परम प्रिय भक्त विष्णु सा मलकापुर में रहता है और वो आपको बुलाना चाहता है, और मैंने उसे आश्वासन दे दिया है कि हम मलकापुर गजानन महाराज को लेके आएंगे। तब गजानन महाराज ने बोला कि मैं मलकापुर नहीं जाऊंगा, अभी मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ और मैं आगे पीछे सोचकर बोलता हूँ, आप मुझे मलकापुर ले जाने का प्रयत्न ना करें। तब भास्कर पाटिल ने बोला कि मैंने उसे वचन दे दिया, वह आपका लाडला भक्त है, प्यारा भक्त है, हमेशा आपका ध्यान करता है, चिंतन मनन करता है और बालक का हट माता ही पूरे करती है, और आपको जाना होगा क्योंकि मैंने उसे वचन दे दिया। मेरा वचन पूरा करने की कृपा करें। मेरा वचन खाली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी सेवा के लिए मैंने अपना जीवन जो है आपकी सेवा में अर्पित कर दिया है। उसी विश्वास से मैंने उससे वचन दे दिया था कि मैं मलकापुर अवश्य लेके आऊँ। गजानन महाराज नर्मदा की याद दिलाते हैं कि नर्मदा मुझे ज़बरदस्ती ले गए थे और जब नाव फूट गई थी, उसमें पानी भरने लगा तो डुबकी लगाने के लिए कोई तैयार नहीं था। किसी तरह की परेशानी आएगी भास्कर पाटिल, तुम बोलना नहीं। ज़्यादा रस्सी खींचने से रस्सी टूट जाती है, इस बात पर विश्वास रखो, मुझे वहाँ ना चलो। लेकिन भास्कर पाटिल माना नहीं। आखिर गजानन महाराज को रेल में
बैठालने के लिए 12 लोगों के लिए गार्ड साहब से टिकट आरक्षित करा लेता है और मलकापुर जाने के लिए अकोला स्टेशन पर गजानन महाराज को ले आता है। गजानन महाराज नीचे बैठ जाते हैं और जब गाड़ी की घंटी हो जाती, गाड़ी छूटने ही वाली रहती, तब गजानन महाराज एक लीला दिखाते हैं। उस रिजर्व डब्बे में न बैठकर वो जनाना डब्बे में बैठ जाते और महिलाओं के बीच में ठसकर बैठ जाते। पूर्ण दिगंबर स्थिति देखकर स्त्रियां जो है घबरा जाती है और कोई व्यक्ति यह इत्तला देता है कि जनाना डब्बे में एक नग्न आदमी बैठा हुआ है। तब पुलिस आती है और पुलिस उन्हें उल्टा सीधा बोलती है और उन्हें नीचे उतारने का प्रयास करती है। पुलिस को वो एक धक्का देते हैं तो वो नीचे गिर जाता है। किसी तरह उठकर वो गार्ड साहब के पास दौड़ के जाता है और ऊपर के अधिकारी को तार कर देता है गुस्से में। गार्ड साहब आते, गार्ड साहब अच्छे से जानते थे गजानन महाराज को कि ये पूर्ण योगी हैं और बेदही हो जाने के कारण इनके नग्नपन से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी और आराम से ये चले जाएंगे। वो पुलिस वाले से गार्ड साहब ने बोला कि इन्हें जाने दीजिए, इन्हें स्त्रियों से कोई तकलीफ नहीं होगी और स्त्रियां की चिंता करना मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि गजानन महाराज चलते फिरते ईश्वर है, पार ब्रह्म परमेश्वर है। उन्होंने सत्य स्वरूप को जान लिया है और वो अचानक कई जगह प्रकट हो जाते हैं। उनके चमत्कार देखे हैं लोगों ने, इसीलिए उन्हें परेशान मत करो, बैठने दो। लेकिन पुलिस वाले ने बोला कि मैंने ऊपर के अधिकारी को तार कर दिया, तार पर कार्रवाई तो होना ही पड़ेगा। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये चिंता का विषय बन जाएगा, मुझ पर कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए कृपया इन्हें नीचे उतार दे। तब गार्ड साहब ने बड़े प्रेम पूर्वक उनके चरणों को प्रणिपात किया और प्रणिपात करने के बाद उन्हें नीचे उतार दिया। नीचे उतारने के बाद पुलिस की कार्रवाई के द्वारा उन पर केस बनाया गया और केस में उन्हें केस के लिए सेगांव लाया गया। जठार साहब केस लड़ने वाले थे और ताजुब की बात यह है कि जब तक गजानन महाराज अकोला स्टेशन पर बैठे थे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। जब तक गजानन महाराज वहाँ से उठे नहीं, तब तक वो गाड़ी मलकापुर के लिए रवाना नहीं हुई। उधर गाड़ी मलकापुर के लिए रवाना होती है और इधर गजानन महाराज को सेगांव वापस ले आ जाते हैं। जठार साहब जो है डाक घर में रुकते हैं, डाक ऑफिस में रुकते हैं, डाक बंगला जिसे कहते हैं सेगांव में, वहाँ पर कार्रवाई शुरू कर देते हैं और लेखनिक पुलिस से बोलते हैं कि जाके गजानन महाराज को लेके आओ। गजानन महाराज अपने मठ के सामने बैठे रहते हैं और पुलिस उन्हें उठाने की कोशिश करता है। गजानन महाराज बोले, मुझे कहीं नहीं जाना, कोई पेशी नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी, मुझे परेशान मत करो और मुझे ले जाने की कोशिश मत करो। तो वह गाली गलौज करता है, अभद्रता करता है और तब गजानन महाराज कहते हैं कि ले पकड़ मेरा हाथ और मुझे ले चल, अगर हिम्मत है तो। गजानन महाराज का हाथ पकड़ता है तो हाथ तो वो फट से छुड़ा लेते हैं, लेकिन उसका हाथ पकड़ते हैं तो उसके शरीर का रक्त प्रवाह रुक जाता है, वह पसीना पसीना हो जाता है, उसकी सांसें रुकने लगती है, उसका बीपी बढ़ जाता है और वो बेहोश होने की स्थिति में रहता है। इधर चिंता करते हैं जठार साहब कि अभी तक गजानन महाराज क्यों प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं। उसी समय वेंकटराव देसाई आते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि आज गजानन महाराज का कोई पेशी होने वाली है। तो वो जठार साहब से मिलते हैं कि वो चलते फिरते पारब्रह्म परमेश्वर है और सबको आनंद प्रदान करते हैं, सबकी चिंता मुक्त करते हैं। उन्हें अनेक लोग पूछते हैं और वो वैदेही ओलिया हैं और परित्यागी हैं और निस्वार्थ भाव से सबका कल्याण करते हैं, उस पर ये केस मत चलाइए। तब वो उन्होंने बोला कि कानूनी कार्रवाई जो होती है वो कानून के तौर पर होती है, पुलिस ने इसमें कार्रवाई कर दी, मेरी कोई गलती नहीं। अगर इस कार्रवाई को पुलिस सुधार लेती तो मैं यह कभी नहीं करता। मैं भी उन्हें जान गया हूँ कि वो वैदेही हैं और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और सबका कल्याण करते हैं और उनकी प्रतिष्ठा भी है। परंतु आप स्वयं जाकर उनको ले आइए ताकि मैं इस केस को किसी भी तरह समाप्त कर सकूं।
नियमानुसार कार्रवाई कर सकूं। तब वेंकटराव देसाई आते और उनसे हाथ जोड़कर बोलते कि महाराज चलिए, उनके चरणों को प्रणिपात करते और उन्हें धोती पहनाते हैं। वो धोती चलते हुए रास्ते में फेंक देते हैं, उन्हें धोती होती से कोई मतलब नहीं, और जठार साहब के सामने उन्हें प्रस्तुत कर देते हैं। जठार साहब उनसे पूछते हैं कि आप ये नंगा घूमना फिरना बंद कर दीजिए, इसमें समाज को तकलीफ होती है, दूसरे देखने को तकलीफ होती है, मुझे दूसरे से लेना देना नहीं है। कृपया मेरी चिलम निकालिए और मेरी तम्बाकू भर के दीजिए, मुझे बेचैनी हो रही, मेरे भक्त कष्ट में हैं, उनके कष्टों को मुझे दूर करना, तत्काल चिलम भर के दीजिए आप। तो उनका हृदय द्रवित हो जाता है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, उनको चिलम दी जाती है। और चिलम का रहस्य ये है कि जब भी सच्चे आत्मज्ञानी सद्गुरु के भक्त चिंता में रहते हैं और वो उनका ध्यान करते हैं तो अविलंब कोई ना कोई कृति करते हैं। उन्होंने चिलम में अपने भक्तों के कष्ट पीकर उनका धुआं हृदय में उतारा और दूर गगन में उनके कष्ट को छोड़ दिया। ऐसे गजानन महाराज हैं। अंत में अहवाल लिखा जाता है कि ऐसे अवलिया जो वैदेही हैं और जिनकी जिम्मेदारी इन्हें लाने ले जाने की है वो भास्कर पाटिल की थी, ऐसी दाहकता को दाहक कुंड में ही रखना चाहिए, अग्नि कुंड में ही रखना चाहिए, नहीं तो सारा सदन जल जाएगा। इसीलिए इस व्यवस्था पर जो कोई दोषी है तो भास्कर पाटिल दोषी है और भास्कर पाटिल को 5 रुपए का दंड दिया जाता है। तब गजानन महाराज बोलते हैं कि मैंने तुम्हें समझाया था लेकिन तुमने इस बात को नहीं मानी, अपनी हठ धर्मिता की। चलो ठीक हुआ, तुम्हारा पिछले जन्म का जो क्रियाकलाप था वह कलाप से आप मुक्त हुए। बोलिए गजानन गुरु महाराज की जय। हे बेटा बेटी, जो इस कथा को सुनेगा, अगर उन पर कोई केस चल रहा है वह केस से छुटकारा पाएगा और अविलंब उसकी मदद होगी और बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे। हठ धर्मिता घर में नहीं रहेगी, किसी का हठीला स्वभाव नहीं रहेगा, अहंकार का पतन आपके घर से हो जाएगा। घर में जो लड़ाई झगड़े क्लेश कोर्ट कचहरी चल रही है ये सारे विवाद समाप्त होंगे। इसीलिए इस कथा को पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक सुनकर गजानन गुरु की आराधना करें। जो भी आपके गुरु हैं वही गजानन गुरु है, दूसरा कोई नहीं है। एक ब्रह्म है जगत में, उसके अनेक रूप हैं। उनका आदर करो और उन्हीं में अपने सद्गुरु को देखो और अपना भक्ति भाव बढ़ाओ। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु जग प्रतिपालक भक्त प्रतिपालक सेगांव निवासी सर्वसमर्थ गुरु गजानन महाराज की जय।